एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने लगी हूँ। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 9 है पेरीमीटर एंड एरिया। सो इनका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी, बिकॉज अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप इजीली इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसका इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पेरीमीटर एंड एरिया। सो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, मीन्स पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, राइट। सो ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, राइट। सो स्टूडेंट, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जिस, फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये स्क्वायर के बाहर, ये जो क्या है, इसके सराउंडेड ऑफ स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर के बाहर जो ये एजेस होती है, मीन्स ये बाहर की जो एजेस होती हैं, ये क्या होती है हमारी, हमारे इसका हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी एक साइड 5 है तो ऑब्वियसली इसकी ये साइड भी 5 होगी, ये भी 5 होगी एंड ये भी 5 होगा, बिकॉज स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट, राइट, ये इसमें हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, राइट। सो सराउंडेड ऑफ स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं सराउंडेड ऑफ स्क्वायर, राइट। सो इस सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, राइट। नेक्स्ट इज हमारा क्या आता है, एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह से अंदर अंदर का पार्ट हमें जब फाइंड करते हैं तो हम उस सिचुएशन में क्या निकालते हैं, एरिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से ये डस्टर है, राइट। सो ये डस्टर हमारा रेक्टेंगल शेप का है, राइट। सो जो इसकी बाहर की जो ये साइड्स है, 4 साइड्स है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और जो ये इसकी अंदर की साइड है वो हमारी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर, सॉरी एरिया कहलाएगी, राइट। बाहर की साइड हमारी क्या कहलाएगी, सराउंडेड ऑफ रेक्टेंगल, हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और अंदर की साइड में हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये इसका पेरीमीटर है एंड एरिया हमारा क्या है, जो हमारा अंदर की साइड क्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर। अब स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट में आपको शेप के अकॉर्डिंग समझाऊंगी कि शेप के अकॉर्डिंग, जिस तरह से ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, मतलब एटसेट्रा। सो इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर एंड एरिया किस तरह से निकाला जाता है। सो फर्स्ट इज स्क्वायर। पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर शेप का पेरीमीटर, राइट। सो जिस तरह से ये क्या है, हमारा स्क्वायर शेप, राइट, ये हमारा स्क्वायर है। सो अब इसका पेरीमीटर क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, वो क्या कहलाएगा, हमारा पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से इसकी ये साइड 5 है, 5 मीटर बोलो या सेंटीमीटर बोलो, तो इसकी ये साइड भी 5 होगी, ये वाली साइड भी 5 होगी एंड ये भी हमारी 5 होगी। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइड, जिस तरह से 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20, राइट। अगर आप इसको प्लस करते हो तब भी हमारा आंसर 20 आएगा, राइट। बट इसकी एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके स्टूडेंट, सिमिलर नेक्स्ट है एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से इसका एरिया हमारा है का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जिस तरह से ये 5 है एंड 5, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 मल्टीप्लाई 5। सो ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट शेप क्या है, रेक्टेंगल। सो हम अब रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला बताएंगे, जिस तरह से रेक्टेंगल हमारे शेप का होता है, राइट। सो स्टूडेंट, रेक्टेंगल में जो लेंथ जो होती है वो मीन्स 2 साइड सेम होती है और 2 साइड हमारी अलग होती है, राइट। सो ये हमारी लेंथ है एंड ये हमारी ब्रेथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर है, सो इसकी अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी एंड ब्रेथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, राइट। बिकॉज जो रेक्टेंगल है इसकी 2 साइड सेम होती है, 2 साइड अलग होती है। सो इसका पेरीमीटर हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। सो लेंथ और ब्रेथ को हम प्लस करके 2 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बिकॉज आप जानते हो कि यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ है, 2 बार हमारी ब्रेथ है। सो इसमें हम क्या कर देंगे इजीली कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके हम 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये इसका क्या है, एरिया। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मीन्स लेंथ को हम ब्रेथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट शेप को करना स्टार्ट करते हैं। इसकी नेक्स्ट शेप है पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, 2 स्लांटेड लाइन, दिस वन, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट पैरेललोग्राम में हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो स्टूडेंट इसमें बेस और हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मीन्स ये जो पार्ट होता है ये हमारा बेस कहलाता है, एंड हाइट क्या होती है हमारी, हाइट हमारी जो ये 2 स्लांटिंग लाइन है ये हमारी हाइट नहीं कहलाएगी, मीन्स इस पॉइंट से जो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ये हमारी क्या है, हाइट। सो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स बेस और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल। सो स्टूडेंट ट्रायंगल हमारा, सो ट्रायंगल में भी हम एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो स्टूडेंट जिस तरह से पैरेललोग्राम में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, बट इसका जो ट्रायंगल में इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। व्हाई, बिकॉज जिस तरह से, अगर इस तरह से मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ, राइट, सो यहाँ पे मैं एक लाइन वो कर देती हूँ, डायगोनल मींस एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 2 ट्रायंगल फाइंड हो गए हैं, बट इसका हाफ हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मीन्स ये पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है ट्रायंगल, राइट। पैरेललोग्राम को हम पूरा ड्रॉ करते हैं और बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल शो हो जाते हैं। सो एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो जिस तरह से इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइट, एंड ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस। ओके स्टूडेंट, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसका पैरामीटर हम इसलिए नहीं निकालते हैं बिकॉज जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड जो होती है उसको हम इजीली प्लस करके इजीली पैरामीटर निकाल सकते हैं, तो उसका एक एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हम एरिया को ही फाइंड करते हैं ट्रायंगल में। अगर इनकेस पैरामीटर आ जाता है तो हम जिस तरह से गिवन होते हैं हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स, तो हम क्या करते हैं, उन तीनों को प्लस कर देते हैं। ओके सो होप सो स्टूडेंट आपको अभी तक का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया हो, तो उसका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। सो होप सो स्टूडेंट आपको अभी तक का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।